5 लाख रोजगार, 2,87,000 सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2,100 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साल में 2 मुफ्त, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को हर महीने 2,000, हर झारखंडी को पक्का मकान। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपना पहला 5 प्रण जारी कर दिया है, जिसके जरिए बताया गया कि चुनाव बहुमत में सरकार बनती है तो सबसे पहले बेटियों को सौगात, रोजगार और गृहिणियों को फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। भाजपा अपने मैनिफेस्टो को पहले 5 मुख्य योजनाओं को जारी करते हुए कहा, भाजपा अपने मैनिफेस्टो में 5 मुख्य योजनाओं को जारी किया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से मैनिफेस्टो को जारी किया है। इस दौरान बताया गया कि भाजपा मां बहनों को सशक्त बनाने पर काम कर रही है। शुरू से ही सदन से लेकर अन्य पद सभी जगह महिलाओं को जगह देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किया जा रहा है। अब विधानसभा में 5 प्रण जारी किया है, जिसमें पहली योजना गोगो दीदी योजना के जरिए सभी बहन बेटी को 2,100 रुपए देने का काम करेंगे। राज्य में गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही पर्व के समय 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का काम किया जाएगा। हर साल 5 लाख रोजगार देने का काम होगा। पूर्व की रिक्तियां को भरने के लिए पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा। झारखंड में BA और MA पास छात्रों को 2 वर्ष तक 2,000 रुपए हर माह दिया जाएगा। 5 माह सभी के लिए आवास देने की योजना बनाई गई है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम 25 घोषणा लाऊंगा और फाइनली भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा का 150 जन्म जयंती है, हम 150 वादे लेके आएगा। और ये सारे वादे हम अच्छा से रिसर्च किया हूँ। झारखंड का कोई सारे रिटायर्ड सरकारी नौकरशाही से हम लोग बातचीत किया हूँ और सारे वादा निभाया जाएगा। मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूँ। सर, नौकरी के सवाल पर पिछली सरकार, हेमंत सरकार ने भी वादा किया था और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा मैं अगर। देखिए, हम वादा नहीं करता हूँ। हम आपको अगले 7 दिन में एक असम का मॉडल दिखाऊंगा। जब मैं असम में बोला था मैं 1 लाख नौकरी 2 साल में दूंगा, लोग मुझको हंसते थे, लेकिन आज हम 1.5 लाख नौकरी दे चुका हूँ। कल झारखंड का न्यूज़पेपर में बाकायदा मैंने एडवर्टाइज भी रखा हूँ और अभी 50,000 नियुक्ति का प्रक्रिया असम में दोबारा चल रहा है। कोई हाईकोर्ट केस नहीं, कोई पेपर लीक नहीं। जब एक बार आप सिद्धांत कर लेगा कि हम नौकरी से पैसा लेने वाला नहीं हूँ, तब रास्ता अपने आप खुल जाता है। सर, ये नौकरियां स्थायी होंगी या हमारा सारे नौकरी सरकारी है। सरकारी रुपया मिलते हैं, पेंशन भी मिलेगा, जो हम असम में करके दिखाया हूँ। और झारखंड में भी ये जो नौकरी होगा सरकारी होगा। और जब 25 और 150 घोषणा पत्र निकालेगा, उसमें आप अनुबंधित कर्मचारी के लिए भी हम क्या चाहते हैं वो भी आपका नजर में आएगा। सर, पेपर लीक जैसे मामले ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? पेपर लीक का जो भी लोग पेपर लीक का काम में इन्वॉल्व है, पहला तो हम CBI जांच करवाऊंगा और लोगों को धक्का मार मार के जेल भेजूंगा और लोग दोबारा हिम्मत ही ना करे पेपर लीक करने का। और पेपर लीक का BNS का अनुसार पेपर लीक का सजा 14 साल है। तो इसको हम लोग आगे लेके जाएगा और आप लोग निश्चित रहिए, ये तमाम जो हमने वादा किया हो, हर वादा बीजेपी का कोई ना कोई प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। राजस्थान में 500 रुपया में लोग सिलेंडर मिलते हैं, असम में बैंक अकाउंट में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैंक अकाउंट में रुपया मिलता है। हम खाली एक नया वादा किया हो जो पहले हमारा कोई प्रदेश में नहीं है। जो बच्चा डिग्री पास करता है और पोस्ट ग्रेजुएट पास करता है, परीक्षा पास करने के बाद माँ पिता उनको पैसा देना बंद कर देता है कि बेटा अभी तो तुम एग्जाम पास कर लिया, और उसी समय उनका संघर्ष का समय होते हैं। एक हम खाली नया वादा किया हूँ कि वो समय हम युवाओं को महीना 2,000 रुपया दूंगा, जो उनका जीवन में सबसे संघर्ष का समय होता है। लेकिन
किसी को नौकरी मिल जाते हैं तब वो पैसा नहीं मिलेगा। खाली ये एक नया स्कीम हम झारखंड के लिए लाया हूँ, बाकी सारों स्कीम हम बीजेपी शासित प्रदेश में करके दिखाया हूँ और झारखंड का ये वादा पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया था। देखिए आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि वादा जेएमएम भी करता है, बीजेपी करता है, लेकिन बीजेपी निभा के दिखाता है। सर, 2000 रुपया जाइए, कब तक मिलेगा? छत्तीसगढ़ में आप जाइए, सारे काम हुआ है। उड़ीसा में जाइए, सारे काम हुआ है। बीजेपी का डीएनए है, वादा करता है और वादा को निभाता है, यही बीजेपी का डीएनए। घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों ने 5 प्रांत में छोड़ दिया। देखिए ये 5 प्रांत विकास का मुद्दा है। घुसपैठियों का जो मुद्दा है ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये झारखंडी पूरा लोगों का मुद्दा है। इसीलिए घुसपैठियों का बारे में डिटेल हम लोग लेके आएगा, कैसे हम लोग घुसपैठियों से निपटेगा। लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा यहाँ आना ठीक नहीं है, इसलिए ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है घुसपैठी, ये पूरा झारखंडियों का प्रॉब्लम है घुसपैठी। तो ये गौ को दीदी योजना, ताकि अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों की सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। हर मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा, ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब, इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और इसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब। और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें ऐसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको
हेमंत की सरकार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि वैसे सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख पीएम आवास योजना को ये पूरा जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित